खम्मा घनी, खम्मा घनी। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है, तो उल्टे चलने पड़ेंगे, पीछे है प्रश्न। और चलो शुरू करते थे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और एक भी प्रश्न का उत्तर आज गलत नहीं जाना चाहिए। देखता हूँ मैं कितने आप लोग विद्यार्थी इंटेलिजेंट हो गए हो मेरे साथ पढ़ते पढ़ते, क्योंकि आज ये प्रश्न हार्ड भी और सरल भी है ना, हार्ड भी है और सरल भी है, तो आपको बताते रहना है उत्तर साथ साथ में। चलो पहला प्रश्न है कि उच्चिष्ट शब्द में विच्छेद बताइए, आप लोगों को बताना है कि उच्चिष्ट शब्द के अंदर विच्छेद क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने उच्च धनचिष्ट हो जाएगा, फिर उत्त धनचिष्ट, फिर उत्त धनशिष्ट, फिर उच्च प्लस शिष्ट। तो यहाँ पर बिल्कुल बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्त प्लस शिष्ट। अगला प्रश्न देखो कि उत्त धन चारण की संधि क्या होगी। सबके उत्तर बहुत करेक्ट आ रहे हैं, सबके ही सारे करेक्ट आ रहे हैं बिल्कुल। मुकुल रोदगी, यहाँ पर कल्पना जी, सालू जी और योगी मोनिका जी, सीमा जी, मनीषा जी और मनीष भरतपुर, चेता किंग, सब विद्यार्थी बिल्कुल जो विद्यार्थी मेरे साथ रोज जुड़ते हैं, राजीव जी है ना, मुकुल रोहतगी और नरेश जी, कविता जी और प्रियंका शर्मा जी, सभी बहुत शानदार, पायल शर्मा जी, सभी के बहुत उत्तर शानदार आ रहे हैं। और जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं एक बार इस सेशन को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अब देखो अगला प्रश्न देखो कि उत्त धन चारण, देखो उत्त त की जगह च हो जाएगा तो क्या बन जाएगा गुरुजी, उच्चारण बन जाएगा। तो यहाँ पर डी बताने वाले सब मेरे प्यारे विद्यार्थी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो कि किस समूह में दीर्घ संधि रहित शब्द है। अब ये प्रश्न पूछूं ना मैं आपसे, इस प्रश्न के बारे में डिस्कस करूँ ना, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर थोड़े जोड़े दिए गए हैं, प्रश्न का लेवल थोड़ा हार्ड है, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको करते हैं सॉल्व। किस समूह में दीर्घ संधि रहित शब्द है, ठीक है, बताना है। देखो पुस्तकालय है ना, पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, इसके अंदर दीर्घ संधि है। विद्यालय, विद्या धन आलय, बिल्कुल दीर्घ संधि है। विद्याभ्यास, विद्या धन अभ्यास, इसमें दीर्घ संधि है। परमार्थ, परम धन अर्थ, विद्या संधि, इसमें भी दीर्घ संधि है। कवीश्वर, कवि धन ईश्वर, इसमें भी दीर्घ संधि है। गिरीश, गिरी धन ईश, इसमें भी दीर्घ संधि है। ठीक है, वधुत्सव, वधु धन उत्सव, इसमें दीर्घ है। योजना अवधि, योजना धन अवधि, स्वाधीन, स्वधन अधीन, सब में दीर्घ संधि है, इसमें भी है। मनोपदेश, इसमें विसर्ग संधि है। इसमें महेंद्र, इसमें गुण संधि है। देवेंद्र में गुण संधि है। तो अरे भाई साहब हम क्या चाहिए तुम्हारे सामने, इतना सरल प्रश्न है, इतना सरल प्रश्न था। मतलब दीर्घ संधि होती क्या है, अ और अ मिलके क्या हो जाते हैं, आ हो जाते हैं। ठीक है, छोटी ई या बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई हो जाते हैं, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक है, मतलब ये तो ये अ हो या आ हो, ये आ हो, ऐसा मतलब कोई भी जोड़ा हो सकता है, इसके अंदर दीर्घ हो जाता है। तो बिल्कुल इसके अंदर तो क्या संधि है, इसके अंदर गुरुजी इसमें तो आगे मनोपदेश में तो मन धन उपदेश है। महेंद्र महाधन इंद्र, देवेंद्र में देवधन इंद्र, इनमें गुण है, इसमें विसर्ग है, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। अब ढूंढो फटाफट, सबसे पहले उत्तर कौन बताता है, देखते हैं। सबसे पहले उत्तर किसका आता है कि निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। ढूंढिए फटाफट इस प्रश्न का उत्तर, बहुत लेवल का प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है, पता लगाइए फटाफट। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। परोपकार, परधन उपकार, जगदीश, जगधन ईश, जगदीश जगदीश, ठीक है, पितृज्ञा, पितृधनज्ञा, नरेंद्र, नरधन इंद्र। अरे ये जगदीश गलत लिख रखा है यहाँ पर, तो वापस लिख लिया, इसके अंदर का संधि हुई, बी वाला गलत है। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होता है, जगत धन ईश होता है। क्या होता है, जगत धन ईश। व्यंजन संधि होती है गुरुजी, कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होवे, मैं तो कहीं वे व्यंजन संधि होवे। अगला प्रश्न देखो, यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है। लो लड्डू पर्सन है, कैसा पर्सन है गुरुजी, लड्डू पर्सन। इसका जो सबसे पहले उत्तर बताएगा और जिसका जो इसका सही उत्तर बताएगा उसको 1 रुपये में जो 4 चॉकलेट आती है उसमें से 1 मिल जाएगी। ठीक है, बताओ यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है। यथाशक्ति यानी शक्ति अनुसार, अव्ययभाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है, बताइए। त्रिफला, त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। त्रिफला यानी 3 फलों का समूह गुरुजी, और जिसके अंदर त्रि यानी संख्या आ जाती है वो द्विगु होता है, तो संख्यावासी द्विगु यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चलो अगला प्रश्न देखें कि रहा खर्च का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा। रहा खर्च बताइए फटाफट, रहा खर्च बहुत इंपॉर्टेंट। रहा खर्च, रहा खर्च यानी रहा के लिए कर, गुरु जी हम तो जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, और रहा खर्च यानी राह खर्च यानी रास्ते खर्च के लिए कुछ क्या करना, पैसा लेना पड़ेगा, है कि नहीं है, रहा खर्च। तो बताइए रहा खर्च का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। रहा के लिए खर्च, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष के लिए किस में आता है, याद करो, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान, सॉरी
हाँ, करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में। तो के लिए क्या आता है? अपादान संप्रदान तत्पुरुष के अंदर आता है, बिल्कुल सही। कट्टफोड़वा का उदाहरण है, कट्टफोड़वा, कट्टफोड़वा, कट्ट का फोड़वा, है ना, कट्ट को फोड़ने वाला, लकड़ी को फोड़ने वाला, कट्ट का फोड़वा। गुरुजी ये कट्ट का फोड़वा क्या होता है? एक पक्षी है, इसको क्या है कि अपनी सोच इसकी तीखी तो पेट में क्या करता है? छेद कर देता है ये, है ना, कट्ट फोड़वा। तो बताओ सबसे पहले उत्तर किसका आता है? बहुत शानदार, क्या बात है, क्या बात है। आज तो कमेंट बहुत फास्ट चल रहे हैं क्योंकि प्रश्न बहुत सरल है, या तो प्रश्न सरल है या तो आप लोगों की तैयारी बहुत शानदार, दोनों में से एक चीज़ है ना। तो मुझे लग रहा है कि प्रश्न सरल नहीं है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है भैया, तैयारी बहुत अच्छी है। प्रश्न क्यों सरल है भाई? प्रश्न सरल नहीं है। कट्ट का फोड़वा का किस में आता है? गुरु तत्पुरुष में आता है, बिल्कुल, कट्ट तत्पुरुष। अगला प्रश्न देखो, निच्चासर का समास विग्रह बताइए। निच्चासर, 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 बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ। ये हंसी मजाक करना छोड़ दो, एक दूसरे को परेशान करना छोड़ दो। कल आप लोगों ने, कल की क्लास में तो सब कांड किए थे ना, तो आज की क्लास के अंदर चुपचाप शांति से पढ़ लो, ठीक है। इस 4-6 दिन का मेला है, 6 दिन का मेला है, ये मेला वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो मेले में, इस मेले के अंदर क्या रहो? मिलजुल के रहो, ठीक है। सबका प्रेम सम्मान करो, सबके साथ प्रेम सम्मान से रहो, ठीक है। तो बता दो जल्दी से, निच्चासर का समास विग्रह बताइए। बताओ बताओ, अरे बता दो बता दो बता दो भाई साहब, बता दो। सर नाम क्यों को लो नहीं? अरे आज मन को न लेना, है ना, नाम लूंगा मैं, आप सबके नाम लूंगा, ठीक, चिंता मत करो, आप लोग बस पढ़ लो अच्छे से। एक 9 तारीख को आप लोगों के साथ एक सेशन करूंगा, उसके अंदर सबके नाम लूंगा, ठीक है। उसके अंदर भी आप नाम लूंगे, उसके अंदर नाम लूंगा, ठीक है, 9 तारीख के सेशन के अंदर। आज बस मजे से पढ़ते जाओ राकेश सर के साथ में, कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। निच्चासर का समास विग्रह कौन सा है बताइए? निच्चासर, अरे गुरुजी निशा है नहीं, निशा के लिए निचा में, अरे निशा में विचरण करने वाला, निचा है नहीं रात में विचरण करने वाला। अरे गुरुजी रात में निच्चासर को, निच्चासर होता है रात में विचरण करता है, जैसे मेरी तरह, है ना। बताइए किस वाक्यांश में अपादान कारक है? बताइए। हाँ गुरुजी, गला बैठ गया आपका, है ना। हाँ बिल्कुल, गले की ऐसी की तैसी होनी है। मेरी बात सुनो, सिर्फ 4 दिन का काम है, फिर तो गले को रेस्ट ही रेस्ट मिलनी है ना, फिर तो गले को रेस्ट ही रेस्ट मिलनी है। तो आप चिंता मत करो, ठीक है। मेरी काफ़ी बच्चे मेरी बहुत चिंता करते हैं, है ना। तो थैंक यू दिल से यार, इतनी चिंता कौन करता है टीचर की जितनी आप लोग की चिंता करते हो ना। सर जी आपकी तबीयत कैसी है ना, सर जी गला कैसा है, सर जी ये कैसा है, सर जी वो कैसे हैं, तो मतलब इतना चिंता करते हो ना। तो बस वास्तव में लगता है कि मैं आपका एक गुरु हूँ और आप मेरे स्टूडेंट हो। तो ये हमारा बॉन्ड है ना, रिश्ता संबंध, ये ऐसा ही बना रहना चाहिए। तो किस वाक्यांश में अपादान कारक है? बताओ। अपादान से अलग होना, अपादान यानी क्या होता है? से अलग होना। क्या होता है अपादान? यानी से अलग होना। तो अलग होना किस में होता है? अरे गुरुजी घरू निकाल दी नौकर ने तो चोरी करने पर घरू निकाली, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखो, किस वाक्यांश में अधिकरण कारक है? अधिकरण कारक, मैं पे पर, मैं पे पर, अधिकरण कारक बताओ जी। बाग में, ये लो जी, ये वाला ही सही है, सब बच्चे सही बताएंगे, तो सरल था ना, लड्डू प्रश्न था। अगला प्रश्न देखो, इनमें से किस वाक्यांश में कर्म कारक है? कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। इसमें को यहाँ पर कहीं दिखेगा नहीं आपको, लेकिन कर्म कहते हैं किस, कैसे कहते हैं? मुझे मेरी बात सुनो, ठीक है। जो कर्ता जो कार्य करता है ना, कर्ता के कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है, ठीक है, कर्ता के कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है ना, जिस पर पड़ता है वो क्या होता है? वो कर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर कर्ता कौन है? सड़क पर, यहाँ पर सड़क करता नहीं, बहुत से लोग करता है। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? तमाशा देख रहे हैं। तो तमाशा देखना क्या है? इनका कर्म है कि नहीं है? तमाशा देखना की एक कर्म है ना, लोग तो तमाशा ही देखते हैं, तमाशा देखने में लोगों को मजा आता है। अगला प्रश्न देखो, समझ गए ना बात? चलो अगला प्रश्न देखो, कि इनमें से किस वाक्यांश में करण कारक पर सर्ग का प्रयोग किया गया है? बताओ जी, बताओ बताओ, अरे बता दो मेरे लाडलो, बिल्कुल राजीव जी, संजीव, है ना, मनोज, मुकुंद, नीलम, शीलम, है ना, शालू, मोनिका, पार्वती, सीमा, बताओ बताओ बताओ, सब बच्चे बता दो, ठीक है ना। चेता किंग जी, रॉकी जाट, रॉकी जाट आते क्यों नहीं है ना? कभी कभी आते नहीं रॉकी जाट, आते तो ये लोग बच्चों को परेशान करने के लिए, है ना, बच्चों को परेशान करने के लिए आते हैं। कुछ बच्चे आते हैं, ठीक है, अच्छे बच्चे भी हैं। बताइए, देखो मेरी बात सुनो, इनमें से किस वाक्यांश में करण कारक परसर्ग का प्रयोग किया गया है? करण यानी कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, हिंदुओं करण से द्वारा, ठीक है। हिंदुओं आदर्श ग्रंथ तुलसीकृत रामचरितमानस है, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, है ना। करण में क्या होता है? करण के अंदर होता क्या है गुरुजी? से द्वारा आता है ना, से द्वारा। राम ने रावण को बाण के द्वारा मारा, है ना, तो बिल्कुल तुलसीकृत हो जाएगा इसके अंदर, से द्वारा। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? ढूंढिए फटाफट, किस वाक्य के अंदर कर्म कारक नहीं है? कर्ता ने कर्म को किसके अंदर नहीं है? देखो, बालक रोते रोते सो गया, ग्वाला गाय दूधता है। ग्वाला क्या दूधता है गुरुजी? ग्वाला की दूने की क्रिया किसका फर्क पड़ता है? गाय, जिसमें कर्म है। माँ बच्चे को सुलाती, माँ किसे सुलाती गुरुजी? बच्चे को सुलाती है ना।
राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, ये लोग को बुलाया, यहाँ पर भी को है लेकिन को थोड़ा लोप है ना, लुप्त है को, तो बिल्कुल यहाँ पर बच्चा रोते रोते सो गया, बिल्कुल बच्चा रोते रोते सो गया, पापा चॉकलेट खाऊं, पापा बिस्किट खाऊं, पर पापा ने दिलवाया नहीं, है ना। चलो अगला प्रश्न देखो, हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं। ओहो गुरुजी, ये तो भाई गजब का मुहावरा है। अब आपको बताना है मुहावरे का अर्थ। अब सारे मुहावरे चलने वाले हैं और देखता हूँ ज़्यादातर उत्तर बहुत सही आने चाहिए। उत्तर मुहावरों के अंदर गलत आ गए ना तो समझ लो आप एग्जाम के अंदर भी कम से कम 5 नंबरों का क्या है, 5 प्रश्नों का कांड करने वाले हो, क्योंकि 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलो कि हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं यानी प्रियजनों से मेल जोल बढ़ाना, मदद करने वालों का गुणगान करना, संकट के समय प्रियजन याद आते हैं, सहायता करने वालों को डराना धमकाना। ओहो, हमारी बिल्ली हमसे म्याऊं, हमने दूध पिला पिला के बड़ी की तगड़ी करना है और हमसे म्याऊं कर रही है ना, तो बिल्कुल भाई सहायता करने वालों को डराना धमकाना। देवीय या आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होने के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरे जीव पर बसना, रिक्त स्थान में हेतु उपयुक्त शब्द बताइए। अब देखो है ना, कुछ लोग इतने विद्वान होते हैं, जन्म से विद्वान होते हैं या उनके अंदर कुछ शक्ति होती है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि उनकी जबान पर तो कौन विराज करती है, सरस्वती विद्वान करती है। बिल्कुल विद्वान होते हैं, उनकी जबान पर कौन विराज करती है, सरस्वती। तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा, सबके सही आ रहा है। कि हाथ कंगन तो आरसी क्या, बताओ भाई साहब, बताओ फटाफट बताओ। हाथ कंगन तो आरसी क्या, है ना। आपकी तैयारी का पता मुझे चल रहा है, अभी आपकी तैयारी का पता मुझे चल रहा है ना, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है बताइए, है ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कहाँ है बताओ। आपकी तैयारी का पता मुझे चल रहा है, कितने पानी के अंदर हो, कितने बार हो, कौन कौन डूब जाएगा, है ना, कौन कौन तैर के आ जाएगा, है ना, कौन कौन तो जल्दी तैयार करा जाएंगे, कौन कौन पीछे रह जाएंगे, मुझे पता है, सब पता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, डी वाला करेक्ट है भाई साहब, यहाँ बी नहीं होगा, ठीक है, बी नहीं होगा, इस उत्तर माला में बी दे रखा है, ये गलत है। अगला प्रश्न देखो कि खर्राटी का, हाँ खर्राटी का काट काटे ही कटता है, ये क्या चीज़ गुरुजी, ये आपकी चीज़ है, बताओ तो मैंने पढ़ रहे हो, मेरी बात सुनो। हिंदी के अंदर आप लोगों को 30 में से 25 सही करना है, ये मैंने टारगेट आपको 2 महीने से दे रखा है, 2 महीने से दे रखा है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस टारगेट को अचीव करने में कोई प्रॉब्लम होगी, आपको नहीं होगी ना प्रॉब्लम। एक बार बताओ गुरुजी, हिंदी में बहुत अच्छी तैयारी हो गई, एक बार थम्स अप करो फटाफट कि हिंदी में तो मतलब जिस तरीके से आपने पढ़ाया और जैसे प्रश्न पढ़ाए हैं, यदि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं, बिल्कुल लीला पार है ना, अपरंपार है, बिड़बिड़ा बिल्कुल महादेव जी का, एकदम गुरुजी कर देंगे, आसानी से कर देंगे, है ना। भाई देखो मैंने कोई फालतू चीज़ नहीं पढ़ी, मैंने वो चीज़ें पढ़ी जिनसे सवाल ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा सवाल आते हैं। एक आध परसेंट तो कोई सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, कभी कभार आ जाता है, उसको छोड़ा करो, है ना। हर पेपर के अंदर आता है, तो मतलब जो पढ़ नहीं रखा है आपने वो भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न है वो ऐसे ही आएंगे। तो खरादी का काट काटता ही कटता है, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ बताइए कि काम करने से ही समाप्त होता है, नकद और अच्छी मजदूर देने से काम अच्छा होता है, एक सिक्के को देखकर दूसरा बिगड़ता है, खाली आदमी बेकाम काम किया करता है। मेरी बात सुनो, काम करने से समाप्त होता है। अब आपको तैयारी करनी है तभी आपका काम समाप्त होगा, नहीं तो समाप्त नहीं होगा। हाँ अगला प्रश्न देखो कि तबेले की बला बंदर के सिर। ओ गुरुजी एक क्या चीज़ है ना, ये क्या चीज़ है कि तबेले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का उचित भावार्थ बताओ। तबेले की बला किसके सिर, बंदर के सिर। बताओ कि कम सामग्री से काम पूरा करना, अपराधी को यो दंड किसी और को। अरे बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, अपराध तो कोई करे, बेचारे बंदर के सिर क्या कर दे, तबेला। अगला प्रश्न देखो कि 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या होता है बताइए। बहुत शानदार मुहावरा, बहुत शानदार मुहावरा, बताइए कि 3 लोक से मथुरा न्यारी, बताते जाओ। अन्य से भिन्न होना, यथा स्थिति में रहना, परिवर्तित परिस्थितियों पर नजर रखना, अपना अपना भाग्य। तो बिल्कुल 3 लोक से मथुरा न्यारी का मतलब अन्य से भिन्न होना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल साहब सही। मज़ा आ गया ना क्लास के अंदर। तो सर प्रश्न तो ये बनाते हैं, लेकिन हम ही मूर्ख है, वो पढ़ते नहीं है ना। बताओ उधेड़ बुन में पढ़ना, उधेड़ बुन कन्फ्यूजन बोल सकते हैं, है ना। सोच विचार में पढ़ना, बिल्कुल सही। बी बताने वाले एकदम करेक्ट है जी, बी वाले लाड लो, बिल्कुल सही है। आपके लिए जाते हैं 10 करोड़ रुपए का बिल्कुल एक फर्जी चेक। अगला प्रश्न देखो फटाफट, ठीक है, फर्जी चेक बोला है ना। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ तू डाल डाल में पात पात, लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताओ। तू डाल डाल में पात पात, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, बताते जाओ कि सर जी आज आप नाम नहीं लेते हो। हाँ भाई आज मैंने ठान रखा है, मैं आपके नाम नहीं लूँगा। देखता हूँ आपकी सब्र का बांध है कि नहीं है ना। आप बिना नाम लिए कब तक पढ़ सकते हो क्लास को, देखते हैं। आज तो आप लोगों की परीक्षा है, समझ लो राकेश सर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, एक तरीके से टेस्ट ले रहे हैं, जिसके अंदर नकल करना मना, एक दूसरे से बात करना बंद है, मना है सब, है ना। मौखिक परीक्षा है, बस सॉरी लिखित परीक्षा है, उत्तर देते जाओ, बातें करनी बंद, आपस में बातें मत करो। देखते हैं कि कितनी देर तक पढ़ पाते हो। कि तू डाल डाल में पात पात, इन दोनों विद्वान, दोनों तत्वज्ञ, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। अरे गुरुजी डी वाला सही हो जाएगा, डी वाला सही, डी वाला करेक्ट हो जाएगा, डी वाला करेक्ट। हाँ स्लो, आज थोड़ा गुस्सा भी आया कुछ लोगों को, सर जी नाम लेते नहीं हो, कोई बात
बात नहीं, नाम में क्या रखे है, बिल्कुल पक्का नाम लूँगा मैं आप लोगों का, पक्का ही नाम लेने वाला हूँ। 9 तारीख को आ जाना, ठीक है। कुछ बच्चे आएंगे नहीं सर, हमारे तो नंबर नहीं बन रहे, हमारे पेपर खराब हो गया, अरे कुछ बच्चों का मूड खराब होगा। अरे मेरे पास आना, मैं मूड अच्छा कर दूंगा मैं, ठीक है। मैं अच्छा बंदा हूँ कि भला भलों का मूड सही कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो भले कितना ही पेपर खराब जाएगा ही नहीं, वैसे तो चिंता मत करो आप लोग, मेरी कृपा रहेगी आप लोगों के ऊपर, सॉरी कृपा तो क्या रहेगी, मेरी बेस्ट विशेष है, ठीक है, मेरी बेस्ट विशेष है, आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। बताओ कि माता ठोक लेना मुआवर अर्थ की, और लोग गुरु जी माता ठोक लियो है कि नहीं है, बदकिस्मती के कारण तो, अरे गुरु जी हमारी तो किस्मत ही खराब ही है कि नहीं है, 4% छूट गया, रीजनिंग खराब होगी, है ना। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं टाइम मैनेजमेंट बताऊँगा, है ना, एक्सपीरियंस बताऊँगा कि किस तरीके से आपको पेपर देना है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं किया पेपर के अंदर तो सब कितना ही बढ़ रहा है, धूल में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मुहावरे का अर्थ सही नहीं है, बताओ मुहावरे का अर्थ सही नहीं है कि कलेजे पर पत्थर रखना, धैर्य धारण करना, सही बात है। खटाई में डालना, उलझन पैदा करना है, सही बात है। नकेला हाथ में होना, आसानी से चोरी करना, बिल्कुल सही है। अरे जैसे नागनाथ वैसे सांपना, दो बीच व्यक्ति में किसी और का अच्छा नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये आपकी गलत होगा, नकेला हाथ में लेना का मतलब आसानी से चोरी करना नहीं होता है, ये इसका मतलब गलत है सी वाले का, बिल्कुल बाकी सब सही है। यह मूंग और मसूर की दाल, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। यह मूंग और मसूर की दाल बताओ, लोकोक्ति अर्थ है ना। लोकोक्ति क्या चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, बताओ कि यह मूंग और मसूर की दाल, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। कि मजदूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त और अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। बताइए कि यह मूंग और मसूर की दाल का मतलब होगा कि मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। और ये है कि अपनी औकात से बढ़कर होना करना, गलत बताया ना मैंने। देखो आज क्या है, तबीयत थोड़ा मामला ख़राब हो रखा है, तो सॉरी ये डी बता दिया मैंने, उत्तरमाला डी है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, यह मूंग और मसूर की दाल का मतलब होगा अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, बिल्कुल डी वाला सही हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है सर जी, है ना, मेरी जगह आप होते तो पता नहीं आपको फील होता वास्तव में गलती होती समय कितना बुरा लगता है मुझको भी, है ना, लेकिन क्या कर सकते, गलती हो जाती है, मनुष्य दिमाग है ना, कंप्यूटर तो है नहीं। बताओ लोकोक्ति का सही अर्थ नहीं है, ढूंढिए, लोकोक्ति का सही अर्थ नहीं है। अध जल गगरी छलकत जाए, उच्चा आदमी अधिक इतराता है, आंख का अंधा नाम नयन से, गुणों के विपरीत नाम होना, लंबा टीका मधुई बानी, दगेबाजी की यही निशानी है। पाखंडी हमेशा दगेबाज होते हैं, ये भाई गलत बात बोली भाई साहब, ये गलत बात बोली, है ना। लंबा टीका मधुरी बाणी, दगेबाजों की यही निशानी, पाखंडी हमेशा दगेबाज होते हैं। हथेली पर दही नहीं जमता, आसान कार्य जल्दी हो जाता है, मेरी बात सुनो, आसान काम है क्या हथेली पर दही जमाना, गलत बात है। हथेली पर दही जमाना आसान काम नहीं है, और मुझे तो ये सबसे अच्छी लगी, लंबा टीका मधुरी बाणी, दगेबाजी की यही निशानी, पाखंडी हमेशा दगेबाज होते हैं। चलो चलो अगला प्रश्न देखते हैं, डी वाला सही हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से धैर्य धारण करना, बताइए निम्नलिखित में से धैर्य धारण करना उचित मुहावरा बताइए, उचित मुहावरा ज्ञात कीजिए। हाँ हंसो हंसो भाई साहब हंसो। अरे धोखेबाज वही होते हैं, बिल्कुल पाखंडी लोग, है ना, कहते क्या और करते कुछ है कि नहीं, मुंह पर कुछ और पीछे कुछ और, है ना, बिल्कुल मुंह में राम बगल में छुरी, है ना, बस मौका मिलते ही घोप दी छुरी। बताओ कि लिए उचित मुहावरा ज्ञात कीजिए। कलेजे पर पत्थर रखना, धैर्य धारण करना मतलब हो जाएगा कलेजे पर पत्थर रखे, गुरु जी मैं तो बाटो रख दूँ हमारे जीव माते, है कि नहीं है, बिल्कुल सही। कि कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती है, संदेश की व्यंजन उक्ति है, बताइए कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिले जी, तो आपने बतानी है उक्त उक्ति। कि बालू से तेल निकालना, खोदा पार निकली सुइया, बिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैट, है ना, 9 दिन चले अडई कोट, बिल्कुल ये आपके राइट हो जाएगा, है ना। जिन खोजा पाया गया गेरे पाई नहीं पैट, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। 3 खोजा पाए, पता नहीं क्या लिखा, आज तो पढ़ा ही नहीं जा रहा है, मुंह गले की क्या हो रखी है, खराब हो रखी पूरी की पूरी। दिए गए विकल्पों में बसंत की कोकिल होना, बसंत की कोकिल क्या करती है गुरुजी, गुणगान ज़्यादा ही करती है बसंत का, बस उसको बसंत इतना प्यारा लगता है कोयल को, ठीक है, वो बस दिन भर क्या करती है, बसंत बसंत गाती रहती है। बसंत तू कितना प्यारा है मेरा प्यारा बसंत, है ना, सुंदर सुहावना। तो कोयल क्या करती है, गुणगान करती रहती है। तो वैभवशाली का गुणगान करने वाला कौन होता है, बसंत की कोकिल होना, बिल्कुल सही जी गुरुजी, है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो कि दिए गए विकल्पों में से बसंत की, अरे वापस आ गया सर जी, अच्छा मजा नहीं आया, ठीक है, ये लो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो कि निम्न में से लोकोक्ति में गलत लोकोक्ति का चयन कीजिए। गलत लोकोक्ति, परशुराम का कोप सही है, दीवान भी कान होते हैं, हाँ दीवारों के कान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी कमेंट करो, सोच समझ लिखा करो, मैं भी बोलता हूँ सोच समझ के बोलता हूँ, क्योंकि कब लोग कौन सी चीज़ को पकड़ ले, है ना, लोग कौन सी चीज़ को पकड़ लें फिर रटने बैठ जाए, है कि नहीं है। लोग आजकल आपको पता ही कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, है ना, आपे से बाहर हो रहे हैं, है ना, अपनी औकात से बाहर आ रहे हैं लोग, तो उन लोगों को भी जवाब देना जरूरी है ना। पर लोगों को उनको जवाब जबान से नहीं देंगे, उन लोगों को जवाब जुबान से देना पसंद नहीं करता हूँ मैं, है ना।
जो बांस देना पसंद नहीं करता हूँ, अपने कामों से पसंद करता हूँ, है ना। ये भी ये तरीका अपनाया करो। कोई आप आलोचना करे ना, उसके सामने बक बक करने में कोई मतलब नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है अपने काम से, अपने कर्मों से, अपने हुनर से, है कि नहीं, अपने कह सकते हैं कि आपके जो कौशल है, आपकी जो इंटरेस्ट है, उससे लोगों को जवाब दिया करो, ना कि बक बक किया करो। कुछ लोगों ने बहुत कुछ लांछन उछाले हैं, है ना। अब टाइम आएगा बच्चे, टाइम आएगा, ठीक है, टाइम आने दो, है ना। अभी आपका टाइम है, बोलो जो कुछ बोलना है, हमारा टाइम आएगा, ठीक है। चलो बताओ, तो बिल्कुल क्या राइट हो जाएगा। निर्बल के ढाक के 3 पुत्र, ये नहीं होती गुरुजी। ढाक के 3 पुत्र कब होते हैं बताओ। ढाक के 3 पात होते हैं, पुत्र कब हो गए। हाँ, कि दूध के दांत टूटना, मुहावरे अर्थ बताओ। दूध के दांत टूटना बताओ। दूध के दांत न टूटना। अरे गुरुजी, दूध दांत वाले टूटे ही को नहीं है। बच्चे हो क्या, दूध के दांत नहीं टूटे। कौन है 12-13 साल का क्लास में, है ना, जिसकी दूध के दांत नहीं टूटे। मेरे कहने का मतलब ये है कि ज्ञान और अनुभव नहीं होना। इसकी बात का मतलब यही है कि दूध के दांत न टूटे का मतलब ये होता है ज्ञान और अनुभव नहीं होना, है ना, निरा बिल्कुल कोरा घड़ा होना। अगला प्रश्न देखो कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। बताइए, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। बताइए, धोबी का कुत्ता बेचारा क्या करे बताओ। अब धोबी के कुत्ते की ऐसी हो गई, पूछो ही मत आप लोग, है ना, बताते जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट। मजा आ रहा है ना क्लास के अंदर, मजा तो आ रहा है गुरुजी, है ना। आप पढ़ा रहे तो मजा क्यों नहीं आएगा, किसने कहा नहीं आएगा। तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। बताइए गुरुजी, है ना, जिसका कहीं ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, बस जब तक चल रहा है तब तक चलने दो, है ना। दांतों से हाथ काटना, ओहो हो, दांतों से हाथ काटना, है ना। खाना खुद को ही काट देना। बताइए तो क्या राइट हो जाएगा। अत्यधिक कंजूस होना, अधिक परिश्रम करना, अपने हाथों को दांतों से काटना, पश्चाताप करना। अरे जी बिल्कुल सही बात है। दांतों को हाथों काटना मतलब बहुत अधिक अपने हाथों को दांतों से काटना। अरे ये नहीं होगा, पश्चाताप करना हो जाएगा, डी वाला। आज पता नहीं दिमाग के तार लूज हो गए हैं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। थोड़ा तबीयत खराब है इस वजह से। एक कि बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना, है ना गुरुजी। अब आई ना लोकोक्ति, है ना, अब आई ना लोकोक्ति, है ना। बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना। एक समय था जब हम ये थे, हम वो थे, हमने ये किया था, हमने वो किया था, है ना। जो बादल होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो अपनी क्या करते हैं, अपने प्राचीन समय की सुख संपन्न की जो है वो क्या करते हैं, प्रशंसा करके, उसको गुणगान करके, है ना, खुद को प्रेस करते हैं। लेकिन मेरी बात सुनो, अब उनके पास बच्चा कुछ नहीं है, बच्चा कुछ नहीं है। बर्बाद हो जाने पर भी क्या है, घमंड नहीं उतरा है ना। गुरुजी रस्सी जल गई एंटर नहीं गई है, क्या नहीं गई, रस्सी जल गई पर एंटर नहीं गई है, घमंडी कहीं के, है ना। बिल्कुल रस्सी जल गई पर एंटर नहीं गई जी, घमंडियों की, है क्या। चलो है कुछ नहीं पास में, है कि नहीं है। बस क्या करना है, अपनी प्रशंसा करनी है। हम वो थे, हम ये थे, हमने ये किया था, हमने ढिकड़ बुचड़ किया था। अरे बाप जी किया था, वो टाइम था, अब हमारा टाइम है ना। एडी ना हो, हाँ टाइम सबका आता है भाई साहब, है ना, टाइम सबका आता है ना। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ, एक किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो भी कहावत सूट बैठ रही है आजकल कुछ लोगों पर, है ना। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी शर्म हया को छुपाने के लिए क्या क्या करते हैं, है ना। बताओ, निम्नलिखित में से मुहावरा कलेजा धक से रह जाना। ओहो गुरुजी, कलेजा धक से रह गया। बताओ, कलेजा धक से रह जाना, कलेजा धक से रह जाना मतलब, है ना, बहुत गंभीर बीमारी होना, खोटा या घातक व्यक्ति, डर जाना, है ना। डर गई, मैं तो डर गई, कि गुरुजी मैं तो डर गई, बिल्कुल। आप भी सर आज मुझे ज़्यादा कुछ ले रहे हो, आज है क्या आपने, है ना। आज क्या पी कर के आया हो, है ना। पी कर कुछ नहीं आया हूँ, और वो जो न धाना की रोकाड़ी बोले हमारे मारवाड़ी में, वो पीन आया हूँ, पर गलो तो भी खराब है, देख लो आप लोग, है कि नहीं है। कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस पानी हो गया, पी लिया मैंने। मुहावरे का युक्त अर्थ नहीं। देखो, हाथ मारना, लाभ उठाना, सिर धुनना, शोक करना, नामी मरना, अत्यंत दुख होना, सिर फिर जाना, घूम जाना। सिर फिर मतलब सिर घूम जाता है क्या, सिर फिर जाना का मतलब हो जाना है कुछ भी आता पता नहीं होना, वो सवास में नहीं होना। चलो हाँ, निम्नलिखित ये वापस ये चलो ये भी देखो कि दिए गए विकल्पों में से घृणा प्रदर्शित करने के लिए उचित मुहावरे का चयन कीजिए। घृणा कैसे प्रदर्शित होती है, पानी पानी होना, पानी पानी हो गई गुरुजी, मेरे पानी पानी हो गया। नाक भौं चढ़ाना, पानी उतारना, नमक हराम होना, बिल्कुल जी। पानी पानी होना बिल्कुल नहीं होगा, नाक भौं चढ़ाना बिल्कुल, घृणा प्रदर्शित करना, नाक भौं चढ़ाना। चलो अगला प्रश्न देखो, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का अर्थ है। बताइए, ईंट रो जवाब किणु देनो, ईंट रो जवाब गुरुजी पत्थर शू देनो, किणु देनो, ईंट रो जवाब पत्थर शू देनो, है ना। तो बताते जाओ, बिल्कुल बताते जाओ कि ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी क्या होता है, बताओ रे। बिल्कुल क्रिया का जवाब प्रतिक्रिया में देना। अरे बिल्कुल सही, सबके डी सही आ रहा है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, सबके सही उत्तर। आज उत्तर सबके सही कैसे आ रहे हैं बताइए मुझे, इतनी कैसे शानदार तैयारी करके आए आप लोग। आज तो मुझे लग रहा है कि सब, है ना, जितने प्रश्न लेकर आया हूँ सबके सब सही करोगे। बताओ, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। बताइए, कुल्हाड़ी से आया है ना, कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो बिल्कुल साधन के लिए क्या आता है गुरुजी, साधन,
साजन नहीं साधन, ठीक है, आपको साधन दिख रहा होगा, साधन, ठीक है। चलो, कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है नहीं से, ठीक है, कौन सा कारण हो गया गुरुजी इसमें? तो कर्ण कारक हो गया, बिल्कुल कर्ण कारक। चलो अगला प्रश्न देखो, साधन साजन है ना। चलो अगला प्रश्न देखो कि माँ ने बच्चे को दूध पिला रही, बताइए माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कौन सा कारक है? हाँ उत्तर दिख गया मुझे पता है, फिर भी समझा देता हूँ। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कौन सा कारक है? माँ बच्चे को, कर्ता है, कर्म को, कार्य को गुरुजी कर्म कारक, ये लो बिल्कुल ये वाला सही। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्रिया का प्रभाव या फल इस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है, उसे कौन सा कारक कहते हैं? बताइए, क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? बताइए, बिल्कुल कर्म कारक कहते हैं, है ना। मैंने बताया था ना आपको, जो क्रिया जैसे राम फल खाता है, राम क्या खाता है? फल खाता है, फल पर प्रभाव पड़ रहा है ना, फल खत्म हो जाएगा राम के खाते खाते, है ना, बच्चे का नहीं पीछे बेचारा, फर्क है ना। अगला प्रश्न देखो कि निम्नलिखित में से संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है, मुझे बताइए किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? संप्रदान कारक ये क्या होता है गुरुजी? संप्रदान यानी कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, संप्रदान के लिए, ढूंढो के लिए, अरे ना बच्चों के लिए मिठाई लाओ, हाँ बच्चों के लिए मिठाई लाओ, जल्दी लाओ मेरे प्यारे बच्चों के लिए मिठाई लेकर आओ। आज सबके उत्तर सही आ रहे हैं, है ना, सबके उत्तर सही आ रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए क्या लेकर आई जाए? मिठाई लेकर आई जाए, ठीक है, मिठाई लेकर आई जाए। तो अभी लेकर मिठाई आ रही है, ठीक है, ऑर्डर कर दिया है मैंने, बूंदी के चकला है बूंदी के लड्डू ऑर्डर कर दिया है, ठीक है, आ रही है मिठाई अभी, ठीक है, न छोड़ा जीवन हो जय जो मत सब भगना मत सब, ठीक है, मिठाई आ रही है। अगला प्रश्न देखो कि आलोक माँ के लिए दवाई लाओ, आलोक माँ के लिए क्या लाओ? दवाई लेकर आओ, माँ के लिए, बिल्कुल क्या राइट हो जाएगा? संप्रदान, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखो कि रमेश जयपुर से दिल्ली आ रहा है, जा रहा है, सॉरी, तो वाक्य के अंदर क्या है? कारक कौन सा? बताइए, जयपुर से दिल्ली जा रहा है, जयपुर दिल्ली जावे, बिल्कुल अलग हो रहा है जयपुर से, तो अपादान कारक, बिल्कुल अपादान कारक अलग होने के अर्थ में। पेड़ से गिरा, पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, वाक्य में किस कारक की व्यक्ति है? अरे गुरुजी, फल पेड़ से गिरा, कहाँ से गिरा? फल गिरा कहाँ से? पेड़ से, अलग हुआ ना बेचारा पेड़ से, तो संप्रदान कारक अपादान होने, अपादान कारक अलग होने के अर्थ में। अगला प्रश्न देखो कि माँ ने बच्चे को सुलाया, कौन सा कारक है? ढूंढो रे फटाफट, बावड़ो ढूंढो फटाफट। गुरुजी बावड़ा अब आया अब आया ना मुँह से बावड़ा, हाँ बावड़ा, ठीक है, तुम लोग बावड़े हो, प्यार से बोलता हूँ यार बावड़ा तुम लोगों को, है ना, प्यार से बोलता हूँ, गुस्सा मत होना, ठीक है, बिल्कुल गुस्सा मत होना, बावड़ा प्यार से बोलता हूँ मैं आप लोगों को, है ना। माँ ने बच्चे को सुलाया, बिल्कुल क्या राइट हो जाएगा? बिल्कुल कर्म कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जी, अगला प्रश्न देखते हैं। आज उत्तर सही कैसे जा रहे हैं सबके? क्या पी करके आए आप लोग हैं? ऐसा क्या पी करके आए उत्तर सही जा रहे हैं? गुरुजी उत्तर सही जा रहे हैं सारे के सारे। अनुपयुक्त परिश्रम का विलोप, गलत परिश्रम किसमें काम लिया? गलत कर आपके, है ना, कार्य काम किसमें लिया है? उसकी काम करने की इच्छा नहीं है, सही बात है, की सही है। नानक ने अपना सारा धन साधु में बांट दिया, सही बात है। अध्यक्ष को निवेदन क्यों करें? अध्यक्ष से निवेदन करेंगे गुरुजी, यहाँ पर तो से आना चाहिए। 8 बजने में 10 सेकेंड है, बिल्कुल 10 सेकेंड है, 8 बजने 10 बज गई, समझ लो। अरे को नहीं आएगा, अध्यक्ष से निवेदन किया, बिल्कुल यहाँ पर से आएगा, को नहीं आता है। चलो, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए, बताइए, सुनने को 2 कान दिए, सुनने के लिए दिए ना, तो सुनने वाक्य में कौन सा कार्य होगा? मतलब सुनने को, सुनने के लिए बोल सकते हो ना, के लिए किस में आता है? सुनने के लिए, सुनने के लिए, तो के लिए किस में आता है? के लिए तो आप क्या आता है? संप्रदान में, बिल्कुल गुरुजी के लिए संप्रदान में आ जाएगा। मजा आ गया ना प्रश्न के अंदर, कारक के प्रश्न आ रहे हैं सब के सब। चलो लास्ट प्रश्न है आज का कि किस वाक्य में कर्ण कारक का प्रयोग किया गया? कर्ण कारक से द्वारा, है ना। कर्ण कारक क्या होता है? कर्ण कारक में होता है से द्वारा, से द्वारा किसमें? बालक पुस्तक पढ़ रहा है, नहीं है। सोहन जयपुर गया, किसान दिन रात मेहनत करता है, और हम नाक से सांस लेते हैं, बिल्कुल गुरुजी। और लो नाक हुई सांस ले, बिल्कुल सही है, डी वाला करेक्ट है, से द्वारा, है ना, से द्वारा आगे नाक से द्वारा, नाक के द्वारा सांस लेते हैं, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट। तो गुरुजी आज भाई साहब मेरी बात सुनो, तबीयत ख़राब थी और कुछ रीज़न भी है, कुछ कारण भी है जिस वजह से क्लास आज 50 प्रश्नों की हो पाई है। लेकिन यकीन मानो, मेरे पर विश्वास करो कि एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले, 2 दिन 3 दिन पहले, अभी आपके पास 6 दिन है, तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए हिंदी की मेहनत लगाने वाला हूँ। क्योंकि देखो अभी थोड़े पर्सनल भी काम है मेरे पास में, इस वजह से आपको पता है ये क्लास भी शॉर्ट हो गई। तो आप क्या कीजिए, आपके पास होमवर्क यही है कि आपके पास अभी क्या करना है, आप लोगों को जो चीज़ें बता रहा हूँ वो पढ़ना है, ठीक है। संधि, ठीक है, घर जाकर क्या पढ़ना है? संधि, समास, प्रत्यय उपसर्ग, ठीक है, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, वाक्य विचार, ये वाक्य के प्रकार के, ना, मिश्र संयुक्त सरल वाक्य। और आपको पढ़ना है, क्या बता रहा हूँ, देखो आपको अभी ये तो आप व्याकरण वाला टॉपिक मुझे पता है सही कर दोगे, व्याकरण में कोई समस्या नहीं होगी। अभी आप क्या करो कि एक बार जो पूरे पर्यायवाची शब्द है ना, पूरे पर्यायवाची शब्द आपकी बुक के अंदर है, पूरे पर्यायवाची पढ़ लो, पूरे विलोम शब्द पढ़ लो, क्योंकि यही समस्या करेंगे आप एग्जाम के अंदर। पूरे विलोम पढ़ लो, ठीक है, और पूरे आपके युग्म शब्द पढ़ लो, और पूरे
पढ़ लो आपके अनेकार्थी शब्द है ना, अनेकार्थी पढ़ लो, ये है ना वन वर्ड पढ़ लो, ये क्या करो जो वोकेब है ना, वोकेब शब्दावली वाले ये आप क्लियर कर लो, ठीक है। आपके पास टाइम है लगभग हिंदी को 3 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, 3 से 4 घंटे हिंदी पढ़ो, अब 3 से 4 घंटे पढ़ो रोजाना, है ना, मज़ा आ जाएगा, मेरे यकीन मानो मेरे दोस्त, अच्छा स्कोर कर लोगे, अच्छा स्कोर कर लोगे। कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट निकले, मुझे पता है कि पूरे 30 में से 30 सही करके आएंगे, क्योंकि हिंदी बहुत ईजी है। तो अब बताओ मुझे इस क्लास के अंदर आपके पर्सन कितने सही हो 50 में से, ठीक है, 50 में से कितने पर्सन सही, मुझे बता दो कमेंट करके, ठीक है। और आपको इतने प्यार सपोर्ट के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो 50 में कितने से बिल्कुल सब बच्चे बोल